विषाकान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम स्कंद 3 अध्याय 12, जिसका शीर्षक है कुमार और अन्यों की सृष्टि। श्लोक क्रमांक 34। Where it went? Somewhere. कदाचिद्ध्यायथ स्रष्टुर् कदाचिद्ध्यायतः स्रष्टुर् वेद आसांश्चतुर्मुखान् वेद आसांश्चतुर्मुखान् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा समवेतान् यथा पुरा कदाचित् ध्यायत स्रष्टुर् वेद आसांश्चतुर्मुखान् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा कदाचिद्ध्यायत स्रष्टुर् वेद आसांश्चतुर्मुखान् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा कदाचिद्ध्यायत स्रष्टुर् वेद आसांश्चतुर्मुखान् कथं स्रक्ष्याम्यहं लोकान् समवेतान् यथा पुरा कदाचिद्ध्यायता सृष्टुर्। हम बोलेंगे कदाचित एक बार, ध्यायतः ध्यान करते समय, सृष्टुः ब्रह्मा का, वेदाः वैदिक वाङ्मय, आसन प्रकट हुए,
चतुः मुखात, चारों मुखों से। कथम स्रक्ष्यामि, मैं किस तरह सृजन करूँगा। अहम, मैं, लोकान, इन सारे लोगों को, समवेतान, एकत्रित, यथा, जिस तरह वे थे, पुरा, भूतकाल में। अनुवाद और तात्पर्य श्रील श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। एक बार जब ब्रह्मा जी यह सोच रहे थे कि विगत कल्प की तरह लोकों की सृष्टि कैसे की जाए, तो चारों वेद, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, उनके चारों मुखों से प्रकट हो गए। तात्पर्य: जिस तरह अग्नि बिना दूषित हुए हर वस्तु को क्षार कर सकती है, उसी तरह भगवत कृपा से ब्रह्मा जी की महानता रूपी अग्नि ने उनकी पुत्र के साथ पापपूर्ण यौनाचार की उनकी इच्छा को क्षार कर दिया। वेद समस्त ज्ञान के स्रोत है, और जब ब्रह्मा पुनः सृष्टि करने का विचार कर रहे थे, तो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा से वे सर्वप्रथम ब्रह्मा को ही उद्घाटित किए गए। ब्रह्मा अपनी भगवत भक्ति के कारण शक्तिशाली है। भगवान अपने उस भक्त को सदैव क्षमा करने के लिए तैयार रहते हैं जो कदाचित अपने भक्ति के सन्मार्ग से पतित हो जाता है। श्रीमद् भागवतम 11वें स्कंद 5वें अध्याय के 42वें श्लोक में इसकी पुष्टि इस प्रकार हुई है। स्वपादमूलं भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्यभावस्य हरिपरेशः विकर्म यच्चोत्पतितं कथाञ्चिद् दुनोति सर्वहृदि सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से भगवान की चरण कमलों पर उनकी दिव्य प्रेमा भक्ति में लगा रहता है, वह भगवान हरि को अत्यंत प्रिय है, और भगवान भक्त के हृदय में स्थित होकर संयोगवश किए गए सभी प्रकार के पापों को क्षमा कर देते हैं। यह कभी भी आशा नहीं की जाती है कि ब्रह्मा जैसे महापुरुष अपनी पुत्री के साथ संभोग करने का विचार भी करेगा। ब्रह्मा द्वारा प्रस्तुत किए गए उदाहरण केवल यह निर्देशित करता है कि भौतिक प्रकृति की शक्ति इतनी प्रबल है कि यह किसी पर भी, यहाँ तक कि ब्रह्मा पर भी अपने प्रभाव दिखा सकती है। ब्रह्मा जी अत्यल्प दंड के साथ भगवत कृपा से बचा लिए गए, किंतु भगवत कृपा से महान ब्रह्मा के रूप में उनकी प्रतिष्ठा समाप्त नहीं हुई। हरे कृष्ण। तो यहाँ पर इस अध्याय का शीर्षक है कुमार और अन्यों की सृष्टि, क्रिएशन ऑफ द कुमाराज एंड अदर्स। अभी बहुत समय से भागवतम क्लास नहीं हुआ क्योंकि सब लोग इधर उधर गए थे और सभी को स्मृति या स्मरण, इस अध्याय में क्या वर्णन हुआ है उसको स्मरण करने के लिए हम लोग थोड़ा पिछले इस अध्याय में जो भी पिछले श्लोकों में वर्णन हुआ है उसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। कुमार और अन्यों की सृष्टि। तो हम लोग देखते हैं पुराणों में और विशेष करके श्रीमद् भागवत में ये सृष्टि के बारे में वर्णन आता। भागवत के 10
विषयों में से पहला दो विषय है वो सृष्टि के संबंध में है। अत्र सर्ग विसर्गश्च स्थानं पूतनं स्थानं पोषणं पूतयः मन्वन्तरेशानुकता निरोधो मुक्तिराश्रयः, ये 10 विषय है। तो पहला जो है अत्र सर्ग विसर्ग, सर्ग और विसर्ग, तो ये 10 विषयों के बारे में दूसरे स्कंद में हम लोग देखते हैं। दूसरे स्कंद के 10वें अध्याय के आरंभ में पहले कुछ श्लोकों में 7-8 श्लोकों में इन सभी 10 विषय, भागवत के 10 विषयों के बारे में वर्णन किया गया। तो वहाँ पर कहा गया है कि पहले सर्ग और विसर्ग, सृष्टि और क्रिएशन एंड सेकेंडरी क्रिएशन। सृष्टि उसको पहले जो भगवान करते हैं ब्रह्मांडों का सृष्टि, उसको सर्ग कहा गया है, और उसके बाद में जो भी ब्रह्मा जी का सृष्टि होता है उसको विसर्ग कहा गया। यहाँ पर हम लोग देखते हैं इस अध्याय में ये ब्रह्मा जी के सृष्टि के बारे में वर्णन होता है। ये विसर्ग है, क्रिएशन। अंग्रेजी में इसको जेनेसिस बोलते हैं। तो बाइबल मतलब हम लोग सोचते हैं कि एक ही बुक है करके। बाइबल मतलब बहुत सारे बुक हैं, 66 बुक है शायद, या मुझे सही तरीके से याद है तो, इफ़ आई रिमेंबर प्रॉपरली। तो 64 बुक है। उसमें पहला है बुक ऑफ जेनेसिस। तो मतलब वो ओल्ड टेस्टामेंट में आता है। तो ऐसे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, ऐसे वो लोगों ने लिखा। तो पहला ग्रंथ जो है वो बुक ऑफ जेनेसिस, उसमें सृष्टि के बारे में वर्णन आता है। सृष्टि मतलब उनके अनुसार, तो ईसाई धर्म वालों के अनुसार वो लोग सृष्टि का वर्णन करते हैं। बहुत बार हम लोग देखते हैं कि तो वैदिक शास्त्रों में जो वर्णन आता है थोड़ा थोड़ा वहाँ पर भी उसका हम लोग लक्षण दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सभी जो ग्रंथ है मतलब वैदिक संस्कृति पूरा विश्व भर में था पहले, 5000 साल पूर्व पहले। लेकिन धीरे धीरे लोग इससे दूर होकर क्या हो गया, कुछ कथाएं थोड़ा बहुत रह गई। लोग अपने स्मृति से कुछ कथाएं, स्टोरीज बोलते थे। तो बहुत बार हम लोग देखते हैं वो कथाएं बदल जाते हैं ना, स्टोरी चेंज हो जाते हैं। चेंज होके उन्होंने क्या लिख दिया, ये बाइबल उसमें बहुत सारा मिश्रण करके अपने मन और कल्पित कुछ, तो ऐसे लिख दिया उन्होंने। तो बाइबल ईसा मसीह के 400 साल पूर्व बाद में लिखी गई थी। तो उनकी शिक्षाएं करके बोलकर उनको लिखी गई थी। तो इसका अर्थ है कि ईसा मसीह ने क्या बोला था वो पता नहीं है लेकिन उनके नाम से ये लिखा गया था। उनके अनुयायियों में 400 साल के बाद क्या बताएंगे। तो ऐसे हम लोग देखते हैं। और एनीवे उसमें बुक ऑफ जेनेसिस है, उसमें भी महाभारत में भी हम लोग देखते हैं आरंभ में पहले क्या वर्णन आता है, सृष्टि के बारे में वर्णन आता है। ये जेनेसिस के बारे में वर्णन आता है, कैसे ब्रह्मांड में अलग अलग जीवों का सृष्टि हुआ। महाभारत में भी, यहाँ भागवत में तो आरंभ से नहीं है, एक दृष्टिकोण से आरंभ से है, क्योंकि पहला 2 स्कंद है। तो बेसिकली वो एक इंट्रोडक्टरी है। पहले स्कंद में तो जो वक्ता है, श्रोता है और भागवत के इतिहास है, ये 3 विषय हैं। वक्ता के बारे में, उनके चरित्र के बारे में बताया गया है।
कौन शुकमुनि के बारे में, और श्रोता परीक्षित महाराज, उनके बारे में वर्णन है, और भागवत के इतिहास है। ऐसे 3 विषय है उसमें। तो दूसरे स्कंद में आरंभ होता है। और क्योंकि भागवत अलग अलग समय पर अलग अलग महान संतों के द्वारा चर्चा की गई थी, तो यहाँ पर मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में चर्चा हो रही है। वास्तव में भागवत तो मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में जो चर्चा हुई थी उसका ही मतलब वो कंपाइलेशन है वो। हाँ, सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित भी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी वो मैत्रेय मुनि और विदुर के बीच में जो चर्चा हुई थी उसको उल्लेख करते हैं। तो बाद में हम लोग देखते हैं सुत गोस्वामी और नैमिषारण्य के जो ऋषिगण उनके बीच में भी चर्चा चल रही थी। और यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ब्रह्मा जी ने कैसे अलग अलग जीवों को सृष्टि किया, इसके बारे में वर्णन आता। तो आधुनिक विज्ञान में वो लोग क्या मानते हैं, सृष्टि का अलग अलग जीव जातियों का कैसे सृष्टि हुआ। वो लोग जो डार्विन के जो मनोधर्म है उसको उन्होंने क्या किया है, स्वीकार किया। स्पेकुलेशन, मनोधर्म मतलब स्पेकुलेशन, तो उन्होंने उसको ही सत्य करके मान लिया। उसके लिए कोई आधार नहीं है, सिर्फ वो मनोधर्म है, स्पेकुलेशन है, मेंटल स्पेकुलेशन। उसके विचार है कुछ, सृष्टि जीव जातियों का सृष्टि ऐसे हुआ। क्योंकि उस ग्रंथ का शीर्षक क्या है, उन्होंने 1859 में उन्होंने वो ग्रंथ पब्लिश किया, प्रकाशित किया उन्होंने, डार्विन ने, ऑन द एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज, ऑन द एवोल्यूशन ऑफ स्पीसीज। तो आप हिंदी में आपको कैसे उसको बताएंगे, जीव जातियों के विकास के बारे में, ऐसे हम लोग कह सकते हैं। ऑन शब्द का क्या अर्थ होता है, मतलब वो श्योर नहीं है कैसे हुआ जीव जातियों का सृष्टि, वो अपने विचार को व्यक्त कर रहे बस। सो जरूरी नहीं कि उनके विचार वही सत्य है। तो उन्होंने बताया कि कालांतर में, बहुत लंबे समय में क्या हुआ, एक जीव जाति से दूसरे जीव जाति का परिवर्तन हुआ, ऐसे बोलते हैं। तो म्यूटेशन, उसको परिवर्तन को क्या कहते हैं, उसको वेरिएशन बाय म्यूटेशन ऐसे कहते हैं। तो और नेचुरल सिलेक्शन एक और शब्द है, नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा। नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा मतलब, तो जो जीव जाति ये वातावरण, नेचर के बदलाव में, मतलब वातावरण के जो बदलाव होते हैं उसको जो सह पाए, उसके अनुसार या उसको एडॉप्ट कर पाए, वो जीव जातियाँ क्या हो गए, वो रह गए और परिवर्तित भी हुए, परिवर्तित होकर नए जीव जातियों का सृष्टि हुआ, ऐसे कहते हैं। तो उनका मूल उद्देश्य क्या था, क्योंकि ये सब theories वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद, औद्योगिक क्रांति के बाद क्या हो गया, लोग बहुत टेक्नोलॉजी का डेवलप होना शुरू हो गया, लोग बहुत नास्तिक बनने शुरू हो गए। तो साइंस और टेक्नोलॉजी के प्रगति के कारण तो नास्तिक बनना शुरू हो गए। तो उनको सृष्टि के बारे में भी एक भगवान ने सृष्टि किया उसको नकारना था, इसलिए वो लोग ऐसा थ्योरी को बनाया। तो विशेष करके हम लोग क्यों डार्विन को खंडन करना चाहते, क्योंकि विशेष करके पाश्चात्य देश में, अभी भारत में भी लोग इसको मानते हैं, छोटे छोटे गांव में भी उसको मानते हैं।
और आजकल जो आइडिया ऑफ प्रोग्रेस, हम लोग विकास हो रहा है, हम लोग विकास कर रहे हैं, डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो धारणा है, इसको भी ये डार्विन का जो विकास का सिद्धांत है वो, या डार्विनियन एवोल्यूशन थ्योरी था, वो बहुत शक्ति दिया इसको, इस धारणा को कि हम लोग प्रगति कर रहे हैं। लेकिन हम लोग पुराणों में, वेद शास्त्रों में क्या सुनते हैं कि हमारा अधोगति हो रहा है, कलयुग मतलब हम लोग क्या नीचे जा रहे हैं। तो ये अंतर है। तो दृष्टिकोण में कैसे तद विरुद्ध है, ये वैद शास्त्रों में जो दृष्टिकोण वर्णन किया गया है और अभी के लोगों के जो धारणा है, दृष्टिकोण है, वो तद विरुद्ध है, इसमें विरोधाभास। तो इसलिए उसको खंडन करना चाहिए। तो वो विकास और वो पहले से ही था वो धारणा, तो लेकिन डार्विन के कारण वो और ज़्यादा शक्तिशाली बन गया। और डार्विन का भी जो धारणा है, जो विकास का धारणा, वो भी पहले से जो चलते आ रहा था, जो डेवलपमेंट, प्रोग्रेस, विकास का जो धारणा चलते आ रहा था, उसके कारण ही है वो। तो डार्विन ने ये नया कुछ बताया नहीं, उसने वही चीज़ को थोड़ा अलग अलग रूप में उसने व्यक्त किया, या सृष्टि के संबंध में उसने बताया। तो एनीवे, ऐसे वो लोग मानते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि तो सभी जीवों का सृष्टि ब्रह्मा जी ने की। यहाँ पर वर्णन, इस अध्याय में वर्णन आता है कि पहले वो 4 कुमारों का सृष्टि किया उन्होंने। तो ब्रह्मा जी चाहते थे कि क्या करें, वो 4 कुमार और सृष्टि को आगे बढ़ाए, जीवों का उत्पत्ति करे। लेकिन वो नहीं माने, वो लोग वो निवृत्ति मार्ग में जाना चाहते थे, विशेष करके वासुदेव परायण। वो लोग भगवत भक्ति में कृष्ण भावना, पूरी तरह से कृष्ण भावना भावित थे, वो भगवत भक्ति में लगे हुए थे। इसलिए वो लोग गृहस्थ नहीं बनना चाहते थे, या जीवोत्पत्ति नहीं करना चाहते थे, या जनोत्पत्ति नहीं करना चाहते थे, तो या जनसंख्या का वृद्धि नहीं करना चाहते थे। तो वो मुक्ति के पथ पर जाना चाहते थे और पूरी तरह से वो भगवत भावित थे, तो वासुदेव परायण थे। तो हम लोग इसलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि फिर वो 4 लोगों ने नहीं माना, तो फिर ब्रह्मा जी बहुत गुस्से हो गए। वो गुस्से के रूप में ही क्या, शिव जी का, रुद्र का जन्म होता है। तो वो जो उनके क्रोध है, ब्रह्मा जी का जो क्रोध है, वो रुद्र के रूप में प्रकट हो जाते हैं। वो रुद्र आरंभ से वो रोना शुरू कर दिया उन्होंने, इसलिए उनका नाम हुआ रुद्र। और उनका रंग ब्लू एंड रेड, ऐसे श्याम वर्ण और मतलब और लाल वर्ण से मिश्रित था। तो फिर उन्होंने आदेश दिया अलग अलग, पहले उन्होंने उनको स्थान दिया, उनके 11 अवतारों के बारे में वर्णन आता है, उनके 11 अवतार, उनके 11 पत्नियों के बारे में वर्णन आता है। फिर वो सृष्टि करने के लिए बोलते हैं ब्रह्मा जी, और उन्होंने ऐसे सृष्टि किया कि ऐसे जीवों को सृष्टि किया, तो वो पूरा ब्रह्मांड में उत्पात मचाने लगे। तो वो ब्रह्मा जी के ऊपर भी आक्रमण करने लगे। तो फिर वापस ब्रह्मा जी उनको बुलाते, अभी बस करो आप क्या करो, वन में जाओ। एक्चुअली इससे पहले और भी चर्चा होना चाहिए था। ब्रह्मा जी 4 कुमारों को सृष्टि करने से पहले दुर्गुणों को सृष्टि करते हैं, सभी दुर्गुणों को। यहाँ पर
सिर्फ जीवों का सृष्टि नहीं, गुणों का भी सृष्टि होता है। लेकिन ये भी एक हमें याद रखना चाहिए, गुण भी क्या होते हैं, व्यक्ति होते हैं। अच्छे गुण हो या बुरे गुण हो, जैसे हम लोग खली खली बोलते हैं, खली मतलब वो भी व्यक्ति है। तो ऐसे एनीवे दुर्गुणों का सृष्टि किया, फिर उनको अच्छा नहीं लगा ब्रह्मा जी को, इसलिए उन्होंने चार कुमारों का सृष्टि किया उन्होंने। फिर उसके बाद ब्रह्मा जी फिर से अपने शरीर और मन से मनसो देहतः ऐसे बताएगा, मनस और देह से, कौन सा वो 27वां श्लोक में। तो हाँ, मनसो देहतश्चेदम जज्ञे विश्वक्रतो जगत। विश्वक्रतः, विश्वक्रत मतलब ब्रह्मा जी। उन्होंने क्या किया, तो अलग अलग 10 और पुत्रों का सृष्टि किया उन्होंने, जैसे मरीचि है, खरदम है, 10वें नारद जी थे। तो ऐसे 10 पुत्रों को और सृष्टि किया। फिर बाद में अच्छे गुणों का भी उन्होंने सृष्टि किया। तो ऐसे यहाँ पर वर्णन आता है। तो लेकिन हम लोग देखते हैं ऐसे यहाँ पर सृष्टि के बारे में वर्णन आता है, लेकिन भगवद गीता में क्या वर्णन आता है, भगवान बोलते हैं मैं सृष्टि किया इन सभी अच्छे गुणों को, दुर्गुणों को, और आरंभ के जो 25 जो मुनि थे या प्रजापति थे, उनको मैंने सृष्टि किया। कहाँ पर बोलते हैं ऐसे भगवद गीता में, कहाँ पर लिखे, 10वें अध्याय के आरंभ में। वास्तव में भगवान अपने बारे में बोल रहे थे, मतलब कैसे भगवान को हमें समझना चाहिए। तो भगवान को समझनी चाहिए। एक्चुअली वो अपने बारे में भी नहीं बोलना चाहते थे। तो भक्ति के बारे में हम लोग जानते हैं ना, पहले बीच के जो 6 अध्याय भगवद गीता में क्या है, तो भक्ति के बारे में, भगवत भक्ति के बारे में वर्णन। पहले कर्म के बारे में वर्णन है 6 अध्याय, कर्म या योगा लैडर, योग के सीढ़ी है, उसके बारे में वर्णन आता है। फिर बीच के जो 6 अध्याय है वो भक्ति के बारे में, फिर बाद में जो 6 अध्याय है वो ज्ञान के बारे में। तो भक्ति बीच में क्यों रखा गया है, हम लोग 9वें अध्याय में देखते हैं राज विद्या, ये राज विद्या है। जब राजा चलते हैं तो सामने भी कुछ लोग होते हैं और पीछे भी कुछ लोग होते हैं, है ना। तो या आजकल भी जो मंत्री लोग होते हैं उनके सामने भी कुछ कार, आप जब भी ट्रैफिक में आप लोग देखते हैं तो ऐसे नियम होता है, चीफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर होता है तो सब लोग रुक जाना चाहिए, वो जाने से पहले ट्रैफिक सब रुक जाती है, रोड खाली कर देते हैं, ऐसा होता है बड़े। अब यहाँ पर ना कोई मिनिस्टर नहीं रहता है चिकमंगलूर, बेंगलोर में या दिल्ली में आप जाएंगे तो प्राइम मिनिस्टर या सब लोग रुक जाना चाहिए। तो और पहले कुछ कार चलती है, बीच में उनका कार होता है, फिर उसके बाद में पीछे भी कुछ होते हैं, या कभी कभी ऐसा भी होता है कि कौन से कार में वो बैठे किसी को पता नहीं रहता, सब क्लोज रहता है। एनीवे ऐसा होता था, जब राजा चलते हैं तो आगे भी होते थे सैनिक और पीछे भी होते थे, इसलिए राज विद्या। और प्रभुपाद जी भी ये भी वर्णन है, प्रभुपाद और हमारे सभी आचार्यों ने ये भी वर्णन किया है कि जो अयोग्य लोग थे या जो दुष्ट है, जो भक्ति को नहीं मानते हैं, उनसे ये भक्ति को रक्षा करने के लिए, या नास्तिकों से भक्ति को रक्षा करने के लिए भगवान ने उसको अंदर रख दिया। और बहुत बार हम लोग देखते हैं भगवद गीता जो पढ़ने वाले वो लोग बोलते हैं कर्म 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 बोलते हैं, या कोई ज्ञान 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 बोलते हैं। भगवद गीता ज्ञान यज्ञ बोलते हैं वो लोग 7 दिन का भगवद गीता ज्ञान यज्ञ करते हैं तो ऐसे वो लोग बोलते हैं। तो उनसे, ऐसे लोगों से रक्षा करने के लिए भक्ति को बीच में रख दिया भगवान, अंदर रख दिया, तो ताकि वो लोग बाहर का छाट सकते हैं। प्रभुपाद जी वो भी उदाहरण देते हैं ना, हनी बॉटल, जैसे एक शहद का
एक बॉटल होता है, उसका ढक्कन खोले बिना हम लोग उसको चाटना चाहते हैं हम लोग, तो उसका असली हमें रुचि नहीं महसूस होगी। वैसे ही ये लोग बाहर बाहर से भगवद गीता पढ़ लेते हैं, उनको सही में जो भगवद गीता का सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता प्रभुपाद जी ने वो प्रेफेस में बताया, उन्होंने वो शब्द यूज़ किया, सेंट्रल पॉइंट ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता का जो अंदरूनी विषय है वो समझ नहीं पाते। एनीवे, यहाँ पर भगवान भक्ति के बारे में बता रहे थे बीच वाले, लेकिन जब तक हम लोग भगवान की महिमा को नहीं जानेंगे, उनसे कैसे आकर्षित होंगे, उनको भक्ति सेवा करने में क्यों आकर्षित होंगे हम लोग। इसलिए उनके महिमा के बारे में वो दशम स्कंद में, वो इन सभी अध्यायों में वो उनकी महिमा के बारे में, उनकी शक्तियों के बारे में भी भगवान वर्णन करते हैं। तो इसलिए हम लोग देखते हैं 10वें अध्याय के 7वें श्लोक में उनके विभूतियों के बारे में, उनकी शक्ति, अचिंत्य शक्तियों के बारे में सुनने से क्या होता है या समझने से हम लोग अनन्य भक्ति में लग जाते हैं। ऐसे बोलते, एताम विभूतिम योगम च मम यो व्यक्ति तत्वतः सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। ऐसे भगवान बोलते, एताम विभूतिम योगम च, विभूति मतलब उनके ऐश्वर्य, योगम च मतलब अचिंत्य शक्तियाँ हैं, मम यो व्यक्ति तत्वतः, तत्वतः जो जानते हैं, सो विकल्पेन योगेन युज्यते नात्र संशय। वो सो विकल्पेन, अविकल्प योग, विकल्प मतलब क्या है, वो रुक जाता है, वो निरंतर नहीं होता है, या अनन्य भक्ति या शुद्ध भक्ति, सो विकल्पेन, अविकल्पेन, डिवीजन नहीं होता, विभाजन नहीं होता, जो उसको अविकल्प भक्ति कहते हैं। विभाजन मतलब क्या है, इसको भी भक्ति करूँगा, उसको भी भक्ति करूँगा, इसको भी करूँगा, वो भी करूँगा, ये भी, या कभी कभी बीच बीच में रुक के करूँगा नहीं, निरंतर नहीं होता। सो विकल्पे न योगे न युज्यते नात्र संशय, उसमें कोई संशय नहीं है, ऐसे भगवान बोल रहे। तो इसलिए हमें भगवान की महिमा को जानना चाहिए, इसलिए हम तब हम लोग उनके प्रति आकर्षण जागृत हो जाता है, हम लोग दृढ़ भक्ति कर सकते हैं। तो यहाँ पर भगवान भगवती अर्जुन को उनकी महिमा को बता रहे हैं, और अर्जुन भी पूछ रहे थे, अब और बताओ आपकी महिमा को, आपकी अनंत विभूतियों को बताओ। तो बाद में भगवान बोलते, कितना बताऊं, कभी अंत ही नहीं होता है, ऐसे बोलते। 10वें अध्याय में हम लोग आरंभ में अर्जुन ने बताया, आप बताते जाओ, मुझे बहुत आनंद आ रहा है इसको सुन के। फिर भगवान कुछ बताते हैं संक्षेप में, फिर बाद में बोलते हैं, ये सब बोलने की क्या ज़रूरत है, सब कुछ मेरे से ही निकलती है, और जो भी यहाँ पर बहुत अद्भुत चीज़ों को देखते हैं वो सिर्फ मेरे एक अंश है, ऐसे भगवान बताते ऐसे। तो उससे पहले बताया उन्होंने, मुझे कैसे जान सकते हो, मुझे जानना बहुत ही मुश्किल है। तो 9वें अध्याय में नहीं बताया था भगवान ने, जो मूढ़ लोग होते हैं वो मुझे नहीं जानते, वो लोग सोचते हैं कि मैं सामान्य व्यक्ति हूँ। तो फिर 10वें अध्याय के आरंभ में भगवान ने क्या बताया, तो ये बड़े बड़े लोग भी मुझे नहीं जान सकते। कौन? उससे पहले वो कहते हैं कि हम लोग अच्छे गुण को हमारे अंदर, मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ, बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, बहुत बड़ा राजनेता हूँ, सबसे श्रेष्ठ देश का नेता हूँ, या सबसे श्रेष्ठ प्राइम मिनिस्टर हूँ, बेस्ट प्राइम मिनिस्टर, बहुत ही इन्फ्लुएंशियल प्राइम मिनिस्टर हूँ, बहुत अच्छे, ये सब बड़े बड़े गुण हो सकते हैं एक व्यक्ति के अंदर। फिर भी वो गुणों की सहायता से भी कोई भगवान को समझ नहीं पाएंगे। तो क्योंकि भगवान कहते हैं कि ये सभी गुण मुझसे आते हैं, अच्छे हो या बुरे गुण। यहाँ पर भी हम लोग 3रे स्कंद में, ये 12वें अध्याय में सृष्टि के बारे में चर्चा कर रहे थे, अच्छे गुण और बुरे गुण। तो वो सभी गुणों को कौन सृष्टि किया? ब्रह्मा जी ने किया। यहाँ पर भी भगवान क्या कहते हैं,
बुद्धिर्ज्ञानम असम्मोह क्षमा सत्यम दमः शमः सुखम दुःखम भवो भावो भयम च भयमेव च अहिंसा समता तुष्टिस् तपोदानम यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मत्त एव प्रदग्विदाः। तो वो कहते हैं कि ऑल दीज वेरियस क्वालिटीज ऑफ लिविंग बीइंग्स आर क्रिएटेड बाय मी अलोन, मुझसे ही आते हैं ये सभी, मैंने ही सृष्टि किया ये। तो यहाँ पर भगवान अच्छे गुणों को और बुरे गुणों को कहते हैं। तो प्रभुपाद जी ये हर एक गुण को वर्णन करते हैं अपने तात्पर्य में, लंबा तात्पर्य है ये, अभी तो हम लोग चर्चा नहीं कर पाएंगे। तो ये सभी अच्छे गुण, कभी कभी पाश्चात्य देश में वो लोग सोचते हैं कि इस जगत में क्यों बुराई है, क्यों दुख है, कष्ट क्यों है, इसलिए भगवान अच्छे नहीं हैं। या वो लोग क्या करते हैं कि ये दूसरा एक और व्यक्ति को सृष्टि करते हैं, एविल, सेटन, शैतान को भगवान है और उसके साथ साथ एक और शैतान भी है जो बुरे गुणों को क्या करता है, सृष्टि करता है। और दोनों के बीच में क्या चलता रहता है, सो स्पर्धा चलते रहते हैं। तो जब भगवान शक्तिशाली हो जाते हैं और शैतान को हरा देते हैं तो सब जगह क्या हो जाता है, अच्छा ही फैल जाता है। और जब शैतान भगवान को हरा देते हैं तो गॉड को हरा देते हैं तो भगवान शब्द यूज नहीं कर या हम लोग कहते हैं ईश्वर को हरा देते हैं तो क्या हो जाता है, सब जगह बुराई फैल जाती है, शैतान। तो वो लोग ऐसा उसके लिए उत्तर देते। दुख है समाज में इसलिए क्योंकि अभी शैतान बहुत शक्तिशाली हो गया। कभी भौतिक संसार में कभी दुख के बिना भौतिक संसार था क्या, कभी इतिहास में हम लोग देखते हैं। तो फिर हमेशा शैतान ही बड़ा हो गया बगा ईश्वर से, शैतान ही शक्तिशाली हो गया फिर। ऐसा कभी था। यहाँ पर बुरे गुणों में क्या है, सुखम दुखम भवो भावो, जन्म मृत्यु, भय, तो ये सब जन्म मृत्यु, बुढ़ापा, ऐसे कभी था इतिहास में कि ये दुर्गुण नहीं थे समाज में। ऐसा कभी था कि वो जब कोई रोग नहीं थे, बुढ़ापा नहीं था, मृत्यु नहीं था, ऐसा कभी नहीं था। तो इसका अर्थ है कि उनके अनुसार शैतान ये सब दुर्गुण फैला देता है समाज में, पृथ्वी पर। तो शैतान हमेशा भगवान से भी ज़्यादा शक्तिशाली है फिर। तो ये सब गलत धारणा है। तो फिर यहाँ पर भगवान कहते हैं कि मैं ही सृष्टि करता हूँ, ऐसा शैतान कुछ नहीं है। हाँ, हम लोगों की वैदिक संस्कृति में वो माया धारणा है। तो लेकिन माया भी क्या है, भगवान की शक्ति है, वो स्वतंत्र नहीं है। वो ऐसा नहीं कि माया देवी कभी भगवान से भी बहुत शक्तिशाली हो जाता है। तो ये मायावादियों का थियरी दैट कि हम लोग माया के प्रभाव में, ब्रह्म क्या है, ईश्वर क्या है, माया के प्रभाव में आकर जीव के रूप में इस जगत में जन्म लेता है, ऐसे वो लोग कहते हैं। तो ये क्राइस्ट ईसाई धर्म वालों की जैसा धारणा है ये, है ना, स्पेकुलेशन, कि वो लोग भी ऐसे कहते हैं कि शैतान है और वो भगवान को हरा देता है। ऐसे ही माया क्या कर देगा, अभी ईश्वर को हरा के जीवों को सृष्टि कर रही है, ऐसा लगता है। तो ये गलत धारणा है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान शक्तिमान है और माया क्या है, शक्ति है। शक्तिमान शक्ति के ऊपर क्या करता है, प्रभुत्व जमाता है और उसको भोग करता है, भोगता है भगवान। प्रकृति और पुरुष, ये शब्द शक्ति और शक्तिमान, शक्ति और शक्तिमान। प्रकृति शक्ति है, पुरुष क्या है, शक्तिमान है। तो शक्ति या पुरुष की सेवा करते हैं, पुरुष की भोग में क्या करते हैं, एंजॉयमेंट में सहायता कोऑपरेट करती है, सहयोगिता करती है। तो ऐसे हम लोग शास्त्रों में देखते हैं। एनीवे,
तो दुर्गुण भी भगवान से आते हैं, तो फिर भगवान पूरी तरह से क्या है, शुद्ध नहीं है या वो अच्छे नहीं हैं, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है उससे। तो लेकिन भगवान क्या है, वो अपने स्थिति का से कभी च्युत नहीं होते। वो हमेशा दुर्गुण आते हैं तो भी, दुर्गुण का सृष्टि करते हैं तो भी, फिर भी वो इन सभी चीज़ों से स्वतंत्र रहते हैं। तो ये ऐसा प्रश्न यहाँ पर 10वें अध्याय के ऊपर जब हम लोग चर्चा करते हैं वो नहीं आता, क्योंकि पिछले अध्याय में भी ये वर्णन हुआ है कैसे भगवान और उनके बीच, भौतिक प्रकृति और भगवान के बीच में कैसे संबंध है, अचिंत्य भेदाभेद, वो एक भी है और अभिन्न भी है। जो लोग अच्छी तरह से पढ़ाई करते हैं उसको समझते हैं, वो ये सब प्रश्न नहीं आते जब ऐसे भगवान बोलते हैं। लेकिन इसको सीधा यहाँ पर हम लोग घुस जाएंगे 10वें अध्याय में तो मुश्किल हो जाएगा। या ऐसे जो ईसाई धर्म वाले, क्राइस्त धर्म वाले जो है बच्चे जैसा ऐसा कल्पना करते हैं कि शैतान है या भगवान अच्छे नहीं हैं, छोटे बच्चों की तरह। तो ये वो उसमें ज्ञान का विकास नहीं हुआ बाइबल में या ईसाई धर्म में। तो ये गुणों के बारे में, सृष्टि के बारे में भगवान बोलते हैं उससे भी मुझे नहीं जान सकते वो, या उन गुणों को मैं ही सृष्टि किया हूँ। उसके बाद में वो क्या कहते हैं, महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्तता मद्भाव मानस जाता येषां लोका इमां प्रजः। महर्षया सप्तपूर्वे चत्वारो मनवस्थता। तो भगवान जो सप्त ऋषि थे, महर्षि गण, और उनसे पहले जो चार कुमार थे, और मनु जो 14 मनु होते हैं। तो कितने हो गए अभी, 14 प्लस 7 21 और 4 कितने हो गए 25। इन सभी 25 लोगों को मैंने क्या किया, मद्भाव मानस जाता येषां लोका इमां प्रजा। तो मेरे मन से इनका सृष्टि हो गया। यहाँ पर ब्रह्मा जी के शरीर से अलग अलग मन से भी सृष्टि होते हैं, और अलग अलग शनि उनका भी मानस पुत्र है। अलग अलग शरीर के अलग अलग अंगों से सृष्टि किया ब्रह्मा जी ने। तो ये यहाँ पर कुछ प्रश्न उठ सकते हैं कि कौन सृष्टि किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि किया या भगवान कृष्ण ने सृष्टि किया? क्योंकि भगवद गीता में तो कहते हैं कि मैं ही सृष्टि किया। तो हाँ, एक स्तर पर, क्योंकि ये विसर्ग है, ब्रह्मा जी का सृष्टि है, लेकिन ब्रह्मा जी को कौन सृष्टि किया? तो वो भगवान कृष्ण। तो 10वें स्कंद में 14 अध्याय में जब ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, वो कहते हैं कि आप मेरे पिता है, आप ऐसे कहते हैं, मैं नारायण का पुत्र हूँ, ऐसे कहते हैं। तो यहाँ पर भगवद गीता में 11वें अध्याय में अर्जुन, उनकी प्रार्थना है, अर्जुन का प्रार्थना है भगवान से। उन प्रार्थनाओं में वो क्या कहते हैं, प्रपितामह, ब्रह्मा जी पितामह है, और उनके भी पिता कौन है, भगवान कृष्ण है, इसलिए उनको प्रपितामह कहा गया अर्जुन। तो ऐसे, और कभी कभी भगवान ही ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट हो जाते हैं। या जब भगवान भगवद गीता में बोलते हैं कि क्योंकि वो ही ब्रह्मा है या ब्रह्मा जी उनके अंश है, तो वो कहते हैं कि मैंने ही सृष्टि, ब्रह्मा के रूप में मैंने ही सृष्टि किया। ऐसे ब्रह्मा जी भगवान कृष्ण को प्रतिनिधित्व करते हैं। तो ऐसे हम लोग समझ सकते हैं इसको। यानी वे फिर उसके बाद में मैत्रेय मुनि ब्रह्मा जी का कैसे वो भौतिक प्रकृति कितना शक्तिशाली है, वो अपने पुत्री से ही आकर्षित हो गए। तो हम लोग इस तात्पर्य में, एक्चुअली इस श्लोक के तात्पर्य में, इस श्लोक से मैत्रेय मुनि कुछ और विषय का आरंभ करते हैं।
तो पहले ये आरंभिक सृष्टि तो हो गया, उसके बाद में क्या हुआ उसके बारे में। कदाचित् ध्यायता सृष्टुर वेदाशम चतुर्मुखात् कथम सृक्षाम्यहम लोकान समवेतान यथा पुरः। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि मैत्रेय मुनि विदुर को क्या कह रहे थे कि कदाचित एक दिन, एक समय, वंस अपॉन अ टाइम, एक समय में क्या हुआ, ब्रह्मा जी ध्यान कर रहे थे, उस समय उनके चारों मुखों से वेद प्रकट हुए। तो कथम सृक्षाम्य हम लोकान समवेतान यथा पुरा। तो वो ध्यान कर रहे थे, कैसे, क्या ध्यान कर रहे थे, वो सोच रहे थे मैं सृष्टि कैसे करूँगा, ऐसे वो ध्यान कर रहे थे। उस समय ये चारों वेद प्रकट हो गए। मतलब इसका संबंध क्या है, सृष्टि के बारे में, कैसे सृष्टि करना चाहिए, सृष्टि के बारे में क्या है, वेदों में ज्ञान है। ब्रह्मा जी को सृष्टि करने का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ, वे वेदों से प्राप्त हुआ उसको। तो इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं इस तात्पर्य में कि नहीं, इस अनुवाद करते समय आप देखिए कैसे वो अनुवाद करते हैं। 4 वेदास विच कंटेन ऑल वेराइटीज ऑफ नॉलेज। जो 4 वेद है वो हिंदी में क्या है, वो हाँ मैं पढ़ता हूँ, 1 मिनट, हाँ मिल गया। वो कहते हैं कि पता नहीं कहाँ गए, 46। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि कहाँ गया, वर्ड क्या लिखा है प्रभुपाद जी ने वहाँ पर हिंदी में कैसे अनुवाद हुआ है, कंटेंट, जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, ऐसे कहते हैं। 4 वेद, चारों वेद जिनमें सभी प्रकार का ज्ञान निहित है। तो वो प्रकट हो गए चारों वेद। तो वेदों में सभी प्रकार का ज्ञान निहित है, तो इसलिए उनको, अब हम लोग देखते हैं ना भागवत के पहले स्कंद में निखिला श्रुति मौल, क्या बोल, निखिला श्रुति में नहीं, निगम कल्पतरो और गलितम फलम। निगम कल्पतरो, निगम क्या है, कल्पतरो, कल्पतरो मतलब जो भी हम लोग चाहते हैं, हाँ वो ज्ञान उसमें है। प्रभुपाद जी उस तात्पर्य में वो कहते हैं कि रासायनिक शास्त्र हो, भौत शास्त्र हो, कॉस्मोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, वो सब उसमें है। बहुत सारा है, बहुत है ज्ञान। तो इसके बारे में बहुत चर्चा कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर प्रभुपाद जी रेगुलेटेड नॉलेज ऑफ ऑल दिस डिपार्टमेंट्स, रेगुलेटेड नॉलेज कहते हैं वो, क्योंकि धर्म के बारे में भी ज्ञान है। तो धर्म क्या है, सबको नियमित करता है, इसलिए रेगुलेटेड नॉलेज। तो रेगुलेटेड नॉलेज मतलब कैसे, आजकल क्या है, एक घास लेकर उसके ऊपर एक पूरा जियोलॉजी करके, या बॉटनी बोलते हैं ना उसको लंबा सा ग्रंथ लिख दिया ऐसा नहीं है, जो ज़रूरत है वो लिखना, इसलिए रेगुलेटेड। ऐसे आप ग्रंथ लिखते ही जाओ, लिख सकते हो ऐसे, बकवास लिखते ही लगते, ऐसे इतने सारे बुक लिख रहे हैं लोग, इतने सारे संशोधन कर रहे हैं। जो ज़रूरत नहीं है ऐसे संशोधन नहीं करना है, ज़रूरत नहीं है ऐसे ग्रंथ नहीं लिखना है। तो इसलिए रेगुलेटेड नॉलेज, नियमित, जो ज़रूरत है वो वही ज्ञान है, जो आवश्यक है वही ज्ञान है, अनावश्यक है वो ज्ञान नहीं है, वो इट्स इग्नोरेंस। तो स्कूलों में ऐसे अनावश्यक ज्ञान को पढ़ाया जाता है, उसको ज्ञान कहना नहीं चाहिए, लेकिन यह अनावश्यक विषयों को पढ़ाया जाता है।
अननेसेसरी सब्जेक्ट्स, लोगों का समय बर्बाद हो जाता है इसके कारण। एनीवे, वेद जो सभी प्रकार के ज्ञान उसमें निहित है वो प्रकट हो गए। यहाँ पर एक और चीज़, यथापुरा, जैसे पहले थे, मतलब वेद ब्रह्मा जी के द्वारा प्रकट होने से पहले भी थे वेद। समवेतान यथापुरा, तो इसका अर्थ क्या है, वेद क्या है, शाश्वत है। तो वैदिक जो अनुयायी है वो लोग ये मानते हैं कि वेद क्या है, अपौरुष है, शाश्वत है, किसी ने नहीं लिखा उसको। यहाँ पर भी वही बताया गया। तो वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हो गए यथापुरा, जैसे पहले थे वो, वैसे ही। तो मैक्स मुलर, अभी इंडोलॉजिकल हिस्ट्री आप देखेंगे तो इंडोलॉजिकल हिस्ट्री, इंडोलॉजी मतलब क्या है, जो एक्चुअली उसका लिटरल अर्थ है इंडोलॉजी मतलब जो स्टडी साउथ इंडियन लैंग्वेजेस, तो ज़्यादा से ज़्यादा उसको संस्कृत जो स्टडी करते हैं उसको इंडोलॉजी कहते हैं। तो क्योंकि वेद संस्कृत में है, तो जो आरंभिक इंडोलॉजी ये जो डिपार्टमेंट है, या पहले दूसरा शब्द यूज़ करते थे, ओरिएंटल फिलॉसफी, ऐसे ओरिएंटलिज्म या ओरिएंटल फिलॉसफी ऐसे शब्द यूज़ किया करते थे। बाद में 19वीं सदी के आरंभ में तो एक नया डिपार्टमेंट शुरू किया उन्होंने, यूरोपीय लोग, यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे उसको इंडोलॉजी कहते हैं। तो आरंभिक जैसे मैक्स मुलर ने, वो पहली बार उसने क्या किया, वेदों को जो डेट है, डेटिंग दिया उसने, किस समय वेदों को रचना की गई थी। तो वो कहता है कि 3,1200 और 3,1500 साल के बीच में लिखी गई थी वेद, ऐसे उसने बताया। उसके लिए क्या आधार है, उसके लिए भी आधार क्या है, क्योंकि बाइबल में ऐसे बताया गया है कि भगवान ने सृष्टि 6,000 साल पूर्व, नहीं कितना, 6,000 साल पूर्व ना, 6,000 साल पूर्व 6 दिन में भगवान ने सृष्टि, या 7 दिन में भगवान, 6 दिन में अन्य जीवों को सृष्टि किया, 7वें दिन में मनुष्य को सृष्टि किया, ऐसे। तो पूरा इतिहास क्या है, तो इसमें फिट होना चाहिए। हालांकि वेदों में करोड़ों करोड़ों सालों का इतिहास है ना, वैदिक पुराणों में, तो लेकिन वो लोग उसको बाइबल के अनुसार उसको क्या करना चाहते थे, इतिहास को फिट करना चाहते थे, इसलिए वो लोगों ने ऐसा किया। तो और उसके साथ साथ ये भी लिंग्विस्टिक्स, एक और डिपार्टमेंट शुरू हो गया, लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान को क्या मतलब, क्या इसका अर्थ है कि अलग अलग भाषाओं को स्टडी करके उनको 4 भागों में ग्रुपिंग किया गया, 4 ग्रुप में उसको। तो संस्कृत को किस में डाल दिया गया, इंडो यूरोपियन लैंग्वेज, ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस। तो संस्कृत को यूरोपियन लैंग्वेज में से जोड़ दिया गया। तो वो लोगों ने बताया कि वो उसके पहले, मैक्स मुलर के पहले वो था विलियम जोन्स। तो उसने क्या कहा कि लैटिन, ग्रीक और संस्कृत तीनों मिलते जुलते हैं, इसलिए वो एक क्या है, वो एक ग्रुप है।
तो इसको और क्योंकि यूरोपियन लैंग्वेजेस और जो भी यूरोपियन लैंग्वेजेस थे वो सब लैटिन ग्रीक से आए हैं। वो अंग्रेजी भी ज़्यादा समय से नहीं है, ज़्यादा 500-600 साल या 800 साल तक ओल्ड है अंग्रेजी भी। तो वो लैटिन और ग्रीक से आता है। बहुत सारे मतलब अलग अलग भाषाओं से वो शब्दों को जोड़कर एक नया भाषा बन गया, तो उसको अंग्रेजी कहते हैं। तो ऐसे अलग अलग भाषाओं का ग्रुपिंग किया गया। उसका अर्थ, क्योंकि ये संस्कृत भाषा में इतने सारे साहित्य, संस्कृत साहित्य जो ग्रंथ है उसमें इतना सारा ज्ञान है, इतना विकसित है वो ज्ञान, वो भाषा ही इतना सिस्टमेटिक है और इतना रैशनल है। मैं साइंटिफिक शब्द यूज़ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि साइंस मतलब वो लोग मानते हैं कि मॉडर्न साइंस उसका अथॉरिटी बढ़ जाती। इतना रैशनल और इतना सिस्टमेटिक है कि वो लोग अपने आप को संस्कृत से क्या पहचान करना चाहते थे, इसलिए वो लोगों ने वो लोग ऐसा क्या थ्योरी बनाया हुआ। तो लैटिन और ग्रीक और ये द्रविडियन लैंग्वेज अलग है। ये दक्षिण भारत में जो ज्ञान लैंग्वेज क्या है वो अलग है बहुत। वो इतना बकवास नॉनसेंस है ये सब लोग मानते हैं, बहुत सारे अभी कन्नड़ वाले भी वो लोग कहते हैं कि कन्नड़ संस्कृत से नहीं आया है सब। हम लोग कहते हैं क्या है कि संस्कृत इज़ द मदर ऑफ, संस्कृत क्या है सभी भाषाओं का माता है, ऐसे हम लोग कहते हैं, समझते हैं। तो बहुत सारे कन्नड़ वाले भी वो लोग कहते हैं कि बहुत आंदोलन चल रहे हैं यहाँ पर कि संस्कृत से नहीं आया करके। वो एक ईसाई आयरलैंड से एक ईसाई बिशप आया, वो तिरुनेलवेली में 1821 में आया, वो रॉबर्ट कॉडवेल करके। वो तमिल को अध्ययन करके फिर उसने क्या थ्योरी बनाया, ये द्रविडियन लैंग्वेज क्या है, तो वो उत्तर भारत के लैंग्वेज से अलग है। तो लेकिन हम लोग कन्नड़ भी आप लोग देखेंगे तो कन्नड़ में भी क्या है 50 या 52 क्या शब्द अक्षर है। संस्कृत में भी क्या है 50 या 2 अक्षर है। ये वो ये जो संस्कृत में है वो कन्नड़ में भी है ना तो हम लोग उससे हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे ये भी भाषा क्या है संस्कृत से आया है करके। लेकिन ये लोग बड़े बड़े विद्वान, अपने आप को विद्वान, ये सरल है, बहुत सिंपल है ये समझना। एनीवे क्यों ये हम लोग चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि मैक्स मुलर ने तो उसने पहली बार वेद कब लिखे गए उसने क्या किया, वो डेट करना शुरू किया। तो ये गलत विचार है, क्योंकि वेदों में स्वयं वेदों में क्या गया, वेदों को अपौरुष कहा गया। यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं वो ब्रह्मा जी के मुख से प्रकट हुए, लेकिन यथा और पूर्व में कैसे थे वैसे ही वो प्रकट हो गए। ऐसा नहीं कि कोई लिख दिया उसको ऐसे। तो कभी कभी वैदिक अनुयायी ये भी बताते हैं कि भगवान ने भी, ईश्वर ने भी इसको लिखा नहीं है ऐसे। कुछ है वैदिक अनुयायी, कुछ वैदिक अनुयायी ये कहते हैं वो विरोध मतभेद है। हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में हम लोग कहते हैं भगवान कृष्ण से क्या है वह वेद प्रकट हो गए, क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं ना मत्ता स्मृति ज्ञानम अपवन, जब मेरे से ज्ञान, वेद मतलब ज्ञान है, मेरे से ज्ञान प्रकट होता है। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्ता स्मृति ज्ञानम अपोवनम च। तो फिर शाश्वत कैसे होंगे, भगवान से आएंगे तो वेद शाश्वत कैसे हो। तो एक ही समय पर वेद शाश्वत भी है, और जैसे सूर्य का किरण भी शाश्वत है, सूर्य भी शाश्वत है, और ये भी सत्य है कि सूर्य का किरण कैसे सूर्य से आते हैं, इसलिए अचिंत्य वेदावेद। वेद शाश्वत भी है, फिर भी भगवान से आते हैं। तो ऐसे हम लोग, लेकिन इस तात्पर्य में ज़्यादा से ज़्यादा प्रभुपाद जी किसके ऊपर जोर दे रहे हैं, वो पिछले श्लोकों का, पिछले जो सेक्शन था भगवद्गीता इस भागवतम का, कि कैसे ब्रह्मा जी ने अपने पुत्री से आकर्षित हो गए
तो उसके बारे में हम लोग ज़्यादा यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन करते हैं। तो वो कहते हैं कि तो भगवान की कृपा से ब्रह्मा जी क्या हो गए, तो उस पाप से मुक्त हो गए। तो इसलिए वो प्रभुपाद जी 11वें स्कंद से उल्लेख कर रहे। स्वपादमूलम भजत प्रियस्य त्यक्त्वान्य भावस हरिपरेशः विकर्म यच्छोत्पतितं कथाचिद दुनोति सर्वं हृदि सन्निविष्टः। जो व्यक्ति पूरी तरह से त्यक्त्वान्य भावस्य हरिपरेशः, त्यक्त्वान्य सब कुछ त्याग कर कर पूरी तरह से 100% प्रभुपाद अनुवाद करते हैं, 100% पूरा भगवान की सेवा में लगे हुए हैं, तो भगवान हरि को बहुत ही प्रिय हो जाते हैं। तो उनके जो भी दुर्घटनावश बाय चांस जो भी पाप करते हैं वो सब एक्सक्यूज कर देते हैं। तो रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सुंदर में कहते हैं कि हम लोग भक्ति करते 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 कोई पाप करते हैं तो उसके लिए अलग सा प्रायश्चित करने की ज़रूरत नहीं है। स्वयं भक्ति, क्योंकि भगवान से कितना प्रिय है कि स्वयं भक्ति क्या कर देते हैं, वो हमें शुद्ध कर देते हैं, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं। हम भक्ति सेवा में ही लगे रहना चाहिए। तो और माया का प्रभाव कितना है, वो अपने पुत्र से ही आकर्षित हो गए। तो ये समझाने के लिए यहाँ पर ये उदाहरण दिया गया, माया का प्रभाव कितना शक्तिशाली है। तो फिर माया से कैसे हम लोग, तो वही बताए, पूरी तरह से भगवान से शरण में जाना चाहिए। तो भगवद गीता में बताते हैं ना, मम माया दुरत्यया दैवी एषा गुणमयी मम माया दुरत्यया माया में मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। मुझे जो शरण में आते हैं वो माया के प्रभाव से दूर चले जाते हैं। प्रभुपाद जी इसके बारे में भगवद गीता में बहुत विस्तार से चर्चा किया उन्होंने। अलग अलग लोग, जैसे दूसरे अध्याय में वो इंद्रिय संयम के बारे में वर्णन आता है ना, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चित इंद्रियार्थ, व्हाट इज दैट, यततो अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः इंद्रियाणि प्रमातीनि हरन्ति प्रसवं मनः। जो मुनि होते हैं वो प्रयास जो योग अभ्यास करने में बहुत योग अभ्यास में लगे हुए हैं, अपने इंद्रियों को नियंत्रण कर रहे हैं। तो इंद्रिय इतना प्रबल है कि उनके मार्ग को भी हरण करके लेके जाते हैं। तो प्रभुपाद जी भगवद गीता में वो किसका उदाहरण देते हैं, विश्वामित्र का उदाहरण देते हैं, या शौबरी मुनि प्रवचन में शायद शौबरी मुनि का भी, वो शौबरी मुनि पानी के अंदर वो क्या कर रहे थे, तपस्या कर रहे थे। फिर 2 मछलियों को देखा उन्होंने, तो उससे वो प्रभावित हो गए। फिर उसके तुलना में प्रभुपाद जी किन का उदाहरण देते हैं, हरिदास ठाकुर, दुर्वासा, अम्बरीश महाराज, दुर्वासा और अम्बरीश के बीच में भी उसका भी तुलना का उदाहरण देते हैं। कैसे एक उदाहरण है जो भक्ति में नहीं लगे हैं, योगाभ्यास में लगे हुए हैं, बड़े बड़े मुनि हैं ये लोग, विश्वामित्र, शौबरी या दुर्वासा, लेकिन वो लोग भी काम और क्रोध के प्रभाव में आ गए। लेकिन दूसरी ओर जो पूर्ण तरीके से भगवत भक्ति में जो लगे थे, हरिदास ठाकुर या अम्बरीश महाराज, वो लोग क्या हो गए, तो भगवान की कृपा से इस माया की प्रभाव से वो बच गए। इसलिए भगवान की कृपा, हमें पूरी तरह से भगवत भक्ति योग को ही स्वीकार करना चाहिए। अन्य कोई योग भी इंद्रियों को नियंत्रण करने में सहायता नहीं कर सकते। इसलिए भगवान तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत मत्परः वशे यस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठितः। युक्त आसीत मत्परः, जो कृष्ण परायण हो जाते हैं, मत्परायण, वासुदेव परायण, कृष्ण परायण, नारायण परायण, जो कृष्ण भावना भावित पूरी तरह से हो जाते हैं, तो तानि सर्वाणि संयम्य, सभी इंद्रियों के ऊपर वो विजय प्राप्त कर लेते, ऐसे भगवान कहते हैं। तो
इसलिए प्रभुपाद जी कहते थे विदाउट कृष्ण कॉन्शियसनेस यू कैनॉट कंट्रोल सेंसेस या यू कैनॉट बिकम फ्री फ्रॉम सेक्सुअल अर्ज। तो कभी कभी प्रभुपाद एक उदाहरण वो एक मॉर्निंग वॉक में कहते हैं कि तो कैसे जो इस क्राइस्त धर्म में ईसाई धर्म में वो लोग जो प्रीस्ट होते फादर और नन्स होते हैं उनके बीच में संबंध रहता है। या एक कुमारियों का संघ है यहाँ पर भारत में वो लोग भी गलत काम करते हैं। या प्रभुपाद जी वो वहाँ पर साबरमती में वो गांधी का आश्रम है, गांधी को अंग्रेज़ लोगों ने क्या कर दिया, जेल में डाल दिया। वापस आते आते वहाँ पर जो भी स्त्री थे वो सब प्रेग्नेंट हो गए थे क्योंकि वहाँ के जो भी लोग थे वो लोग गलत काम कर दिया। तो ऐसे के बहुत उदाहरण देते प्रभुपाद जी। कृष्ण भावना भावित नहीं है तो इसको नियंत्रण करना बहुत ही मुश्किल है बोलते प्रभुपाद। तो इसलिए हमें पूरी तरह से कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। यहाँ पर जैसे 100% एक्चुअली वो बहुत सारे श्लोक है वहाँ पर 11वें स्कंद में, बहुत सुंदर श्लोक है वहाँ पर। जो कृष्ण भक्ति में लग जाते हैं आंख बंद करके वो दौड़ सकते हैं, कहीं भी गिर नहीं जाएंगे ऐसे। बहुत सारे सुंदर श्लोक है वहाँ पर। निमी महाराज को वो नव योगेंद्र ने बताया भक्ति की महत्व श्रेष्ठता को। तो वो एक श्लोक प्रभुपाद यहाँ पर उल्लेख करते, सभी तो चर्चा नहीं कर पाएंगे अभी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न टीका टिप्पणी? नहीं, थोड़ा बहुत अलग अलग हो जाता है, थोड़ा बहुत। इसलिए शास्त्रों में सृष्टि का अलग अलग तरीके से वर्णन आता। जैसे ये मैं भी बताया, कभी कभी भगवान ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि करते, इसलिए भगवद गीता में मैंने सृष्टि किया ऐसे कहते। ठीक है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे ही होता है, ज़्यादा थोड़ा बहुत अंतर होता है। लीलाओं में भी थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है। उसको खल्प भेद कहते हैं हमारे आचार्य लोग। और कोई प्रश्न? भागवतम को जो विदुर और मैत्री का संवाद अभी मिला है, ये कंटिन्यूअसली मतलब स्टार्ट कैसे होता है? मतलब पहले सुखदेव गोस्वामी सुखदेव गोस्वामी उसको उल्लेख करते हैं बीच में। तीसरे स्कंद में आता है वो, विदुर और मैत्रेय ने ये संवाद मैत्री और विदुर के जो संवाद कोई सुखदेव गोस्वामी हाँ वो उल्लेख कर रहे हैं। और कुछ? हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय।